हेलो स्टूडेंट। तो देखते हैं आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। ऑलरेडी हम लोग ने इसमें 1.1 तक खत्म कर लिया है। आज हम लोग देखते हैं इसमें थर्ड टॉपिक निगेशन। ठीक है, निगेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है ना। तो निगेशन क्या है? कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, उसमें अगर एक प्रॉपर जगह हम नॉट को अप्लाई करते हैं, प्रॉपर जगह हम नॉट को अप्लाई करते हैं, या फिर उसमें हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, इट इज नॉट द केस दैट इट इज नॉट द केस दैट और इट इज फॉल्स दैट। ठीक है, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं इसमें? हम लोग इसमें यूज करते हैं नॉट एट अ प्रॉपर प्लेस। सेकेंड, it is not the case that or it is false that or it is not true। ठीक है, तो ये चार चीजों का यूज करते हैं एक प्रॉपर जगह पे। अगर कोई भी स्टेटमेंट को हमें निगेशन में ले जाना है या आइडेंटिफाई करना है वो निगेशन है क्या, तो उसमें ये चार चीजें आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है ना। नॉट, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट। ये चार बातें आपको वहां पे मिलेंगी। विथ हेल्प ऑफ दिस वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट इज इन निगेशन। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया P √2 इज प्राइम नंबर। √2 इज प्राइम नंबर। इसका निगेशन बनाना क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P √2 इज नॉट प्राइम नंबर। या तो क्या लिख सकते हैं? It is not the case that √2 is prime number। फिर क्या लिख सकते हैं? It is false that √2 is not prime number। या तो इसको फिर लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट √2 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे नॉट नहीं लिखना है। ठीक है, तो P दिया हुआ है √2 इज प्राइम नंबर, उसका निगेशन क्या लिख सकते हैं? √2 इज नॉट प्राइम नंबर। सेकेंड, इट इज नॉट the case that √2 is prime number, it is false that √2 is prime number, it is not true that √2 is prime number। इस तरह से निगेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला एक्सरसाइज आपका क्या है। निगेशन का टेबल भी आप देख लीजिए। निगेशन का टेबल P और P का निगेशन होता है निगेशन ऑफ P। ओके, यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स और फॉल्स का निगेशन ट्रू। मतलब ठीक अपोजिट यानी उल्टा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसका हमें निगेशन लिखना है। तो दिया है ऑल मेन आर एनिमल। ऑल मेन्स आर एनिमल, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसका निगेशन लिखना है। यहाँ देखिए ऑल है, ऑल का क्या हो जाता है? सम। ऑल का क्या हो जाता है? सम। ठीक है ना, इंग्लिश में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा? सम मेन और नॉट, some main or not animals।
नॉट एनिमल्स। ओके, तो ये हो गया इसका निगेशन। अगर इसको हम P कंसीडर किए हुए हैं तो ये हो गया निगेशन ऑफ P। ओके, अगर P क्या दिया है, ऑल मेन आर एनिमल्स, तो निगेशन ऑफ P क्या हो गया, सम मेन आर नॉट एनिमल्स। ओके, दूसरा इसमें है P -3 is a natural number। -3 is a natural number, तो निगेशन ऑफ P क्या हो गया, -3 is not a natural number। ठीक है ना, हम यहाँ पे नॉट का यूज जनरली कर रहे हैं, आप इन केस ऑफ दैट भी यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू भी यूज कर सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट भी यूज कर सकते हैं। तो वो तीनों स्टेटमेंट जो अदर दिया हुआ है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने 2 क्वेश्चन ले लिया एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड, थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच स्टेटमेंट। मतलब पहले हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसका निगेशन लिखना है और उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो P क्या दिया हुआ है, √5 is an irrational number। √5 is an irrational number, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P √5 is not an irrational number। ठीक है ना, अब ये स्टेटमेंट चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। √5 is not irrational number। ठीक है, क्योंकि √5 को क्या है, √5 जो है रेशनल नंबर नहीं, वो इरेशनल नंबर ऑलरेडी की √5 की वैल्यू नहीं निकलती है। दैट मीन कि √5 इज नॉट इरेशनल नंबर। क्या हो गया, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, देयरफॉर इट्स अ ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल F। ओके, क्योंकि √5 इज इरेशनल नंबर, ये ट्रूथ हमने निगेशन जैसे ऐड किया वो फॉल्स हो गया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है लंदन इज इन इंग्लैंड। तो क्या है, लंदन इज इन इंग्लैंड, तो ये हो गया आपका P, इसका निगेशन कर देंगे, तो लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। अब देखिए लंदन जो है इंग्लैंड में, ये ट्रू है, जैसे हमने लिख दिया लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, ये क्या हो गया, फॉल्स। तो क्या हो गया, दिस इज फॉल्स, देयरफॉर इट्स अ ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है, एक लास्ट वाला छोड़ा हूं, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरह इजीली एग्जाम में निगेशन लिखने के लिए आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आप लिख लेंगे। मोस्टली क्या होगा, 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है, बोलेगा राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट इट्स अ ट्रूथ वैल्यू, तो आप इसको इस तरह से फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको ही पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कुछ इस तरह से। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, अगर 2 अलग अलग स्टेटमेंट P और Q दिए हुए, ठीक है ना, 2 अलग अलग स्टेटमेंट है P और Q, एंड P और Q को कनेक्ट किया गया है किससे, इफ देन से। इफ देन से कनेक्ट किया गया, क्या बन जाएगा, इफ P देन Q। अगर ऐसा है इफ P देन Q, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं P कंडीशनल Q, ऐसा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है ना, अगर P और Q 2 अलग अलग स्टेटमेंट है और वो कनेक्ट है इफ देन से, कुछ ऐसा हो जाएगा इफ P देन Q, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म ये हो जाएगा। तो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा वो नया कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका टेबल देख लेते हैं, काफी इजी है। P
क्यू, पी कंडीशनल क्यू। यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। कंडीशनल क्या कहते हैं? इफ P is true and Q is false तो false, याद रखना। if P is true, Q is a false तो false। अदरवाइज बाकी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ट्रू। अदरवाइज बाकी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ट्रू। ओके। if first सब स्टेटमेंट ट्रू and second सब स्टेटमेंट इज false तो फाइनल स्टेटमेंट इज false, अदरवाइज ट्रू। ओके। तो इस तरह से आप टेबल को लर्न करेंगे, क्योंकि टेबल के बेस पे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक, ठीक है ना। दिया हुआ है पहला, P there is rain and Q the match will be cancelled। The match will be cancelled, ठीक है ना। अब इसका हमें कंडीशनल बनाना है, क्या हो जाएगा? If there is rain, then the match will be cancelled। ओके, तो क्या हो गया इसका कंडीशनल स्टेटमेंट? ये P दिया हुआ है, there is rain, और Q दिया है, the match will be cancelled। तो क्या हो जाएगा इसका कंडीशनल स्टेटमेंट? if there is a rain then the match will be cancelled। ओके, इसका सिंबॉलिक फॉर्म P कंडीशनल Q। ओके, यस और नो? तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और अब कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यूज भी आप इसी तरह से फाइंड करेंगे, वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ लेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका बायो कंडीशनल। अगला टॉपिक क्या है? बायो कंडीशनल, ठीक है। ओके, तो देखते हैं बायो कंडीशनल। इसको इंडिकेट करते हैं कुछ इस तरह से। तो बायो कंडीशनल क्या है? अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट P और Q दिए हुए हैं और वो कनेक्ट है इफ एंड ओनली इफ और इफ से, तो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसमें कहेंगे बायो कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे इफ P if and P if and only if Q, P if and only if Q। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे P बायो कंडीशनल Q। एग्जांपल ले लेते हैं, P milk is white, Q the sky is blue। इसका बायो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो रहा है? P बायो कंडीशनल Q, और क्या बन जाएगा? मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ओके, तो एग्जांपल ले लिया कि P मिल्क इज वाइट और Q द स्काई इज ब्लू। इसका बायो कंडीशनल क्या हो गया? P बायो कंडीशनल Q, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू। ओके, तो इस तरह से हमने चारों स्टेटमेंट पढ़ लिया है। इसका टेबल देख लेते हैं। P Q, P बायो कंडीशनल Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें क्या है कि इफ बोथ सब स्टेटमेंट आर सेम, अगर दोनों सब स्टेटमेंट सेम है तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, अदरवाइज फॉल्स। इफ बोथ आर ट्रू तो भी ट्रू, बोथ आर फॉल्स तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये टेबल को भी अच्छे से पॉज करके देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आप बेसिक्स पढ़ लीजिए और एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।